गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आज के इस जूम सेशन में आप सबका तह दिल से पूरी एचएचआई मैनेजमेंट की टीम से और अपनी तरफ से सबका वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं सबको दोस्तों। आज बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज मार्च महीने का पहला वेडनेसडे है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पूरे महीने भर का जूम सेशंस का जो प्लान बनाया था उसमें आज का दिन महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रखा है स्पेशल। क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये देख रहे हैं कि जहां जेंट्स बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां हासिल कर पा रहे हैं, वहीं पे लेडीज भी इस फील्ड में कार्यरत हैं। दोस्तों, हमने लेडीज स्पेशल के लिए वेडनेसडे का दिन स्पेशल चूज किया और पूरे महीने भर में आपको हर वेडनेसडे नए नए लेडी स्पीकर जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं एचएचआई के साथ, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे दोस्तों। अगर महिलाओं की बात करें तो दोस्तों, एक हाउस वाइफ, अगर कोई महिला किसी हाउस वाइफ का रोल प्ले कर रही है तो उनको एज ए हाउस वाइफ जहां अपने आप को संभालना होता है, वहीं अपने परिवार को संभालना होता है। रिश्ते जो उस परिवार में होते हैं उन सारे रिश्तों को संभालना पड़ता है, सोसाइटी को, समाज को भी देखना पड़ता है। हर तरह के चैलेंजेस उस हाउस वाइफ की लाइफ में होते हैं। और अगर वही हाउस वाइफ वर्किंग वुमेन में कन्वर्ट हो जाए, घर से काम करने के लिए निकलें, तो उनके जो चैलेंजेस है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जहां खुद को संभालना है, परिवार को संभालना है, फिर वहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं वो अगर ऑफिस में कार्यरत हैं, किसी फैक्ट्री में कार्यरत हैं, या कोई भी फील्ड है उनकी वर्किंग का, तो उनके जो चैलेंज रहेंगे वो भी उनको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन वर्किंग वुमन के लिए ये एक थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि उनको लिमिटेड लोगों से उनका वाह वास्ता रहेगा उस फील्ड में, और लिमिटेड उनका वर्किंग फील्ड रहेगा। लेकिन अगर वही महिला वर्किंग वुमेन भी हो और वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के फील्ड में आ जाए, तो जहां तो हर कुछ अनलिमिटेड हो जाता है। क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड लोगों से बातचीत करनी होती है, अनलिमिटेड जगह पर जाना पड़ता है, अनलिमिटेड तरह की वर्किंग करनी पड़ती है, अनलिमिटेड तरह का माहौल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पता ही नहीं कि आपका सामना किससे होने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फील्ड। तो अगर ऐसे फील्ड में कोई महिला आके काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो ये बहुत ही तारीफ के काबिल है दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसी ही स्पेशल लेडी, बहुत ही खास महिला, उनको आपके रूबरू करूंगा दोस्तों। वह गुना से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, और एचएचआई के जो जूथ आइकन के तौर पे जाने जाते हैं मिस्टर जितेंद्र प्रजापति, उनकी वो वाइफ हैं, उनके लाइफ पार्टनर हैं। और दोस्तों, मुझे जैसे आज प्रजापति साहब ने बताया कि मैम जो हैं वो बेसिकली बहुत छोटे से गांव से आई हैं, बहुत छोटे से गांव को वह बिलोंग करती हैं, और उनके पास जो जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, बहुत बड़ी एजुकेशन उनके पास नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो फील्ड है, बिजनेस है जो इसका जो फील्ड है, उसका भी कोई बहुत बड़ा तजर्बा मैम के पास नहीं है। लेकिन इन सब ना के बावजूद वो बहुत अच्छा हौसला रखती हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है, और इस फील्ड में वो बहुत बड़े बड़े मार्के मार रही हैं और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले रही हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं खुद को आज ऑनर्ड महसूस करता हूं कि मुझे उनको आपके समक्ष लाने का समय मिल पा रहा है, चांस मिल पा रहा है।
तो शी इज नन अदर देन मिसेस ज्योति प्रजापति। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि वो ऑन स्क्रीन आए और आज का जो सेशन है मोटिवेशनल सेशन वो शुरू करें। इससे पहले कि वो आपके समक्ष आए, मैं उनके लिए एक डेडिकेट करते हुए उनको एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि आंख में पानी रखो, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। तो मिसेस ज्योति प्रजापति मैम, आप ऑन स्क्रीन आए, सेशन इज योर्स, ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आज यहाँ से बता नहीं पा रही, मुझे कितनी खुशी हो रही है अंदर से। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम मैम। मेरा नाम ज्योति प्रजापति है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ संतोष सर का, जो अपने लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इसकी जितनी तारीफ करती हूँ उतनी कम है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि अपन एक आम आदमी भी यहाँ से खास बन सकता है। मेरा नाम ज्योति प्रजापति है, मैं गुना से MP गुना से रहने वाली हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे भगवान, मेरे मेंटर, मेरे गुरु पवनदीप अरोड़ा सर का, जो बच्चों के सिर पे हाथ रखा और एक कहां से कहां उठाकर खड़ा कर दिया। उनका जितना मैं धन्यवाद करना चाहूँ उतना मेरे दिल से कम है, क्योंकि एक छोटा सा शहर से 2 बच्चों के सिर पे हाथ रखा और बोला मैं हूँ बेटा तेरे साथ में। उनने इतना बोल दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद, जैसे भगवान स्वयं आकर अपने लिए आशीर्वाद देते हैं, मैं उस तरह मानती हूँ गुरुदेव को कि हमारे सिर पे हाथ रखते हैं। महीने 2 महीने 6 महीने 3 महीने जब भी उनको मौका मिलता है यहाँ आने का। ये महीना इतना सुंदर है हमारे लिए। आज मेरी मीटिंग है और इस महीने हमारे गुरुदेव भी इस गुना MP में इस धरती इसी MP में पधार रहे हैं गुरुजी। मेरा नाम ज्योति प्रजापति है। मैं आज जो मेरे साथ हुआ, मैं 3 साल पहले की कहानी सुनाती हूँ, 3-4 साल पहले की, कि मेरी शादी हुई। मैं एक गांव से लड़की थी, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं है। मेरी भाई और मेरी दीदियों से निवेदन है कि मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी इतनी कंप्लीट नहीं है और एक गाँव की लड़की हूँ। आप सब समझ सकते हैं, एक गाँव की लड़की हूँ और पढ़ाई भी इतनी कंप्लीट नहीं है। मेरी यहाँ पे शादी हुई 9 साल पहले। तो आइडिया में ये जॉब करते थे, बस 5-6 हजार इतने की जॉब करते थे। तो बस चलता गया, 2-3 साल निकले। उसके बाद इनने एक और काम डाला, वो भी चला। इसके बाद इनने एक किम करके कंपनी होती है, उसमें जॉब करते थे और 20-30 हजार रुपए यहाँ से महीने के कमाते थे, वहां से किम की कंपनी से। उसके साथ साथ इनने ये हैप्पी हेल्थ इंडिया मिली तो इनने मेरे से बोला कि ज्योति मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकता हूँ। तो मैंने बोला हाँ बढ़िया है, कर लो। यहाँ से इनने मुझे बहुत बड़े बड़े जो अब सपने पूरे हो रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए तो हम खुश हुए। चलो बढ़िया काम है, हम करते हैं। पहले हमने एक डायरेक्ट सेलिंग जैसे अपन बोलते हैं कि अपना बिजनेस, वो भी करके देखा, उसमें भी बहुत सारा लॉस उठाया है। सब कुछ करने के बाद फिर इसको किया, तो इसको उस काम को जो किम को करते थे उसको साइड में कर दिया इनने कुछ दिन के लिए। फिर उसको रिजाइन दिया तो 20 से 30 हजार रुपए आते थे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई घर में, क्योंकि हैप्पी हेल्थ इंडिया से हमारे पास हम नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है हम जानते भी नहीं थे। इसके अलावा हमें टीम एक कुछ पता नहीं था कि टीम बनाना पड़ता है कुछ। अब पता चला ये 2 साल से जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे लिए कुछ पता नहीं था। इनका काम चल रहा था जब ये, तो मैं भी नहीं कर रही थी HHI को तो मैंने पैसा आते देखा कि इसमें तो पैसा आता नहीं, इसमें तो पैसा दौड़ता है। जब मैंने HHI को स्टार्ट किया कि इसमें तो पैसा नहीं आता, पैसा दौड़ता है। अपन को बस हिम्मत करना पड़ेगा, 2-3 साल परेशानी उठानी पड़ेगी, उसके बाद इसमें इतना पैसा आता है।
कि अपन ने सुना है, मैंने जब मैंने गुरुजी की मीटिंग में गई फर्स्ट टाइम, गुरुजी ने बोला मैं यहाँ से 30 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। मेरी तो 1 घंटे के लिए नींद ही उड़ गई। 30 लाख रुपए महीना, क्योंकि वो ही देखा मैंने और वो ही हो रहा था। 10, 20, 30, 40, 50 से आगे देखा ही नहीं था। तो मैंने कहाँ से सोचा, गुरुजी ने बोला एक मीटिंग में कि मेरे 30 लाख का चेक है। तो मैं सुन के ऐसी रह गई और इनने मुझे बताया कि यहाँ से इतना ऐसा कर सकते हैं, अपन गाड़ी उठा सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है। वो सुनाई गुरुजी की मीटिंग सुनकर मुझे बहुत हौसला आया कि इसमें अपन कमा सकते हैं। हमने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें बस 20-30 हजार पे पहुंचा दीजिए। उससे 20-30 हजार कब बोला, उसकी परेशानी को पहले मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी 20-30 हजार। आज 20-30 हजार कैसे खर्च हो जाता है पता भी नहीं चलता। HHI को 2017 से स्टार्ट किया इनने, 2017 से HHI को स्टार्ट किया। बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छा काम जमा। स्टार लेफ्ट राइट क्या होते थे जब ना वो जानते थे जितेंद्र प्रजापति सर, मेरे अपलाइन भी हैं और मेरे पति भी हैं, ना वो जानते थे ना मैं जानती थी। मेरे परिवार में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की थी, तो मैं कुछ जानती भी नहीं थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। 2017 को इनने स्टार्ट किया, 17 को स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम जमाया। सुबह 7, 8, 9 बजे जैसे निकलते थे, रात को 12 बजे आते थे। मेरे को बस एक ही शिकायत रहती थी कि आप पैसा इसमें आ नहीं रहा और सुबह निकल जाते हो, रात को 12 बजे आते हो। बस वो मेरे को सपने दिखा देते थे, लेकिन जब मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे यहाँ से, वे मेरे को सपने दिखा देते थे। फिर धीरे 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 बिजनेस बढ़ा, हम स्टार लेवल पे पहुंचे। बड़ी मुश्किल से स्टार लेवल पे पहुंचे, हमने इतनी खुशियां मनाई। ऐसा हुआ कि हमारा बिजनेस, जब कहते हैं भगवान किस्मत साथ नहीं देती तो कुछ नहीं होता, कम से कम 1-1.5 साल मेहनत की, उसके बाद क्या मिला, जीरो हो गए। बिल्कुल जीरो किस लिए हो गए कि हमारे अपलाइन थे वो भी भाग गए, उनके अपलाइन थे वो भी भाग गए, उनके अपलाइन वो भी भाग गए। हम दोनों पति पत्नी ने किया कमरे में बैठ के रोने लग गए। 1-1.5 साल आपने जॉब छोड़कर 30 हजार की जॉब छोड़ के आपने 30 हजार की जॉब को रिजाइन दिया, और उसके बाद आज क्या हुआ आपको पता है? इस बिजनेस में आप बोलते हो मेरे से यहाँ से गाड़ी आ जाएगी, आप बोलते हो यहाँ से बंगला आ जाएगा, कहाँ से आएगा? हम मतलब दोनों जने रोने लग गए। उनने बोला ज्योति अभी तुम्हारा पति इतना कमजोर नहीं है कि थक गया हो, थोड़ा सा मुझे हिम्मत दो, आप जो दे रही हो ना इससे मुझे कुछ नहीं होना, आप मेरे को ऐसा मत करो, हिम्मत दो थोड़ा सा। मैंने बोला आप एक काम करो, कंपनी में फोन लगाओ गुरुजी को। जब गुरुजी से इतनी पहचान नहीं थी, मैंने बोला आप कंपनी में किसी को भी फोन लगाओ, कंपनी से बोलो हमें काम करना है, कोई नहीं कर रहा। उनने फोन लगाया कंपनी में, बहुत मतलब इतनी मेहनत की हमने, जगह जगह कैंप लगाए, सब कुछ किया, और उसके बाद हमारा बिजनेस जीरो हुआ ना, तो आंखों में से पानी निकलने से बंद नहीं हुआ। क्यों? इतनी मेहनत करते हुए। और अगर ये बिजनेस अपना जीरो किस लिए हुआ? क्योंकि अपने ऊपर हाथ था वो भी चले गए, उनके हाथ था वो भी चले गए, वो भी चले गए। इस बिजनेस को फिर हमने फिर से स्टार्ट किया 2019 में। गुरुजी ने बोला बेटा काम कर ले, मेरे साथ आईडी लगाता हूँ तेरी नीचे। हमने बोला जी गुरुजी हम करते हैं, क्योंकि हमने कुछ नहीं देखा डायरेक्ट सेलिंग में। हमने क्या, जब तो मेरे पास पैसा भी नहीं आया कि मैं पैसा बता दूं, सपने देखे और सुना कि इसमें सपने देखो और पूरे भी होते हैं। ये मैं आपको अब मेरी बात के द्वारा मैं बताऊंगी, जरूर पूरे होते हैं, बस सपने देखो भी और पूरे भी होते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। कारोबार बढ़ता गया, जो पूरी टीम थी पूरी टीम हमारे लिए छोड़ के भाग गई थी, हम जीरो हो गए। बस 2 लोग थे, एक आशु सर थे जो उनने गुनाह में सौंपी रख रखी थी, सामान किसके पास आता था? राशन का सिर्फ हमारे घर में आता था। और ये क्या करते थे, 4 बजे उठते थे, पंपलेट छपाते थे और टी स्क्वायर अपने जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, तुलसी रस, इनका अखबार में डलवा के आते थे कि अपनी शॉपिंग कैसे भी तो चले, मैं इस बिजनेस को कैसे भी, मतलब मैं जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं इस बिजनेस को बढ़ा के बताऊंगा। इनने पंपलेट छपवाए, जगह जगह तुलसी टीट पेड़ इस सबका बताया पंपलेट। कम से कम 4 हमारी मेहनत जो घर अखबार वाले के पास जाते थे और वो छपाया तो 4 टीट कर बिक गए। तो हम सोचते थे आज हमारी मेहनत रंग लाई, क्योंकि शॉपी पे कोई आया तो सही, उसने 4 टीट कर तो लिए, 4 तुलसी तो खरीदी उसने।
ऐसे ही धीरे 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 कारोबार बढ़ता गया। फिर मनोज कुशवाहा सर मिले, ऐसे ही धीरे धीरे फिर सब कुछ, बहुत से लीडर आ गए। फिर तो मतलब मैंने भी, फिर मेरी उनमें पैसा बहुत खास होता है, मेरे साथ हुआ है। अगर मेरे पास पैसा होता तो पैसा, सच बात है, इंसान 2-3 हजार रुपए के सामान लेने के लिए क्या बोल देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये मेरे साथ बहुत होता है। लेडीजों को मैं प्लान बताती हूँ, वो बोलती है दीदी 2-3 हजार का प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अब तो अपनी कंपनी ने इतना अच्छा कर दिया कि एक आप नहाने का साबुन भी लेते हो तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जिस दिन आप 800 बिजनेस वॉल्यूम कर लोगे उस पे, उस दिन से आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब अपने पैकेज आते थे, मेरी बहुत सी बहना जब पैकेज आते थे, बहुत सी बहना यही बोलती थी कि दीदी मेरे पास 1500 रुपए नहीं है, 1600 रुपए नहीं है, 1100 रुपए नहीं है। अब तो आप एक नहाने का साबुन, एक तुलसी रस, कुछ भी लेके आपकी आईडी लगा सकते हो। और 800 बिजनेस वॉल्यूम जिस दिन आप कर लोगे, आपकी आईडी पे चेक आना स्टार्ट हो जाएगा, टीम बनाना स्टार्ट कर दोगे, इस हिसाब से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपनी कंपनी पहले 4-3 साल का बच्चा थी, अब 7.5 साल का बच्चा होगी, 7वें साल में लग गई, सॉरी 7 साल का बच्चा हो रही है। जैसे जैसे उसकी मतलब सुविधाएं बढ़ती जा रही है। जब स्टार्ट किया था यहाँ पे हमारे 9 दिन में प्रोडक्ट आया था गुना में, 9-10 दिन में प्रोडक्ट आया था। और मैंने उनसे एक सवाल किया था, आपने 10,000 रुपए लगा दिए और अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया। क्योंकि जब मैंने इस कंपनी को अपनी नहीं मानी थी, लेकिन मैं अब अपनी कंपनी मानती हूँ, HHI को अपना हिस्सा मानती हूँ, अपना परिवार का हिस्सा मानती हूँ, HHI के हर सदस्य को। HHI हमारी कंपनी है, अपन सबकी कंपनी है। तो HHI का प्रोडक्ट नहीं आता था, धीरे धीरे कारोबार बढ़ता स्टार्ट हुआ। जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई एक बार, इनने मेरा 1-2 बार बोला कि मेरे कंधे से कंधा मिला के चलती है मेरी मिसेज। जब मैं इनका बिल्कुल काम नहीं करती थी घर से, अब तो मैं थोड़ा बहुत करती भी हूँ काम, लेकिन पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी। मैंने बोला इनसे, ये काम कैसा है, मैं कर सकती हूँ क्या? इनने बोला आप क्यों नहीं कर सकती? मैं यही बोलती थी, मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी कि एक तो मुझे इंग्लिश नहीं आता और दूसरी मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है। इसीलिए इसी चीज को छोड़कर सोचकर मैं हर चीज को ठुकरा देती थी, क्योंकि आप कर सकते हो, आपने पढ़ाई भी कर रखी है। फिर इनने मुझे एक दिन बैठ के, जैसे प्लान मैं समझाती हूँ किसी लेडीज के लिए, ऐसे ही इनने मेरे को प्लान समझाया एक दिन कि ज्योति आप कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? अगर आपने करा तो हो सकता है मेरा दर्द समझोगी। अभी आप कुछ नहीं समझती, आप यही बोलती हो सुबह 9 बजे जाते हो, रात के 12 बजे आते हो। जब ये निकलते थे घर से, 4 दिन का टूर बनाते थे, जब मेरी आंखों में से आंसू निकलता था कि आप 4 दिन में आओगे, टूर पे जा रहे हो। लेकिन अब मैं यही बोलती हूँ, घर को मैं संभाल लूंगी, सबको मैं संभाल लूंगी, आप महीने भर का टूर बना लो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं आता था, घर में अगर लेडीज के पास 1 रुपए ना हो और उसके साथ उसका बच्चा हो, और मोहल्ले में कुछ चीज बिकने आ जाए और उसका बच्चा रो रहा हो उस चीज के लिए, तो उसे कुछ नहीं बोलेगी घर में। जब उसका पति आएगा तो मुझे पता है जो मैंने किया है, आते से खड़े नहीं होने देती थी। पहले एक बात बोलती थी, आप क्या कर रहे हो, मुझे बस इतना बता दो। वो बोलते थे क्यों? आज मेरा बच्चा 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए की चीज के लिए तरस रहा है, आपने इतनी अच्छी जॉब, मुझे जब मैं अभी भी बोलती हूँ, जब मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लगती थी तो मैं यही बोलती थी, इतनी अच्छी जॉब को आपने छुटका मतलब रिजाइन दे दिया। तो ये बोलते थे ज्योति एक दिन रुको, अगर 3 साल आप और बच्चा तड़प लोगे तो मुझे कुछ परेशानी नहीं पड़ेगी, मैं आपको जिंदगी भर तक तरसते नहीं देख सकता। तो मैं आज, आप मेरी जितने भाई और जितनी दीदियां सुन रही है, इस बात को मैं बता सकती हूँ, अगर आपने 3 साल इस बिजनेस में मेहनत कर ली, 3 साल आपने दिन रात इसमें लगा दिए, तो आपको सक्सेस, बड़ी सक्सेस लेने से कोई दुनिया की कोई सी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि सबूत मेरे पास है, पूरे सामने आपके बैठी हूँ, 5-5, 10-10 रुपए के लिए परेशान हुई हूँ, जब जाके यहाँ बैठी हूँ। लेकिन 5-5, 10-10 रुपए के लिए मैं परेशान रहती थी। उस बात को भी मैं बता सकती, जब सामने वाले की जेब में ही नहीं है तो वे मेरे लिए कहाँ से देंगे? उनके पास होते ही नहीं थे, वो निकल जाते थे 4 दिन के टूर पे और जेब में रहते थे 100-50 रुपए। तो बस मैं यही सोचती थी कि आप 100-50 रुपए है, आप बस का किराया भी दोगे, बाइक में पेट्रोल भी डलवाओगे, बाहर जाकर खाना भी खाओगे, आप 100-200 रुपए से क्या कर पाओगे?
उनने बस हिम्मत नहीं हारी, कहते गए सुनते गए। पूरे मतलब सब लोगों ने टोका, आप क्या कर रहे हो? मेरे घर में आज बच्चा बच्चा एचएचआई कर रहा है, पूरा परिवार एचएचआई कर रहा है। किसी ने एचएचआई नहीं की थी, जब मैंने भी एचएचआई नहीं की थी। किस लिए नहीं की थी? कि जब ना तो हमें पैसा दिख रहा था और टीम में जानती भी नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग पहली कंपनी थी। मेरे पापा जी आज इस बिजनेस को कर रहे हैं, देवर नंद पूरी फैमिली इस बिजनेस को मिलकर कर रही है। लेकिन जब हम घर पे आते थे तो पापा मम्मी का भी एक ही सवाल रहता था, बेटा तू कर क्या रहा है, पैसे ही नहीं देता। मतलब घर में 100 रुपए के लिए झगड़ा, बहुत सी परेशानी, बस वो यही सुन के निकल जाते थे कि आपके में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको 2-3 साल में पैसे के लिए कभी टेंशन नहीं आने दूंगा। तो मैं खुद हंसती थी, आप क्या बोलते हो और क्या करते हो? 200 महीने का 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए चेक आ रहा है और बकायदा तुम 5000 खर्च भी कर देते हो और बोलते हो मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। तो वो हंस के निकल जाते थे। मैं उस फीलिंग को आज समझती हूँ कि लोगों से बातचीत करने में कि कौन क्या क्या बोलता है, क्या क्या सुनना पड़ता है, और उसके बाद अपन घर इंसान हारा थका है। तो मैं खुद मैं गलतियां मेरी खुद एहसास करती हूँ, कब करती हूँ कि मैं फील्ड में गई और मैंने देखा लोग बात क्या क्या सवाल करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। जब मैं उस चीज को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि घर आती और मैं खाना भी नहीं देती, उससे पहले बोल देती हूँ आप कर क्या रहे हो, इसमें पैसा ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, इसमें पैसा आने लगा, पैसा दिखा, यहाँ से हमने गाड़ी उठाई, हमारा सपना था। ये बोलते थे कि मैं गाड़ी उठाऊंगा तो हम सब लोग हंसते थे। क्यों हंसते थे? कि 10,000 5,000 रुपए घर नहीं दे पा रहे हैं, आप कहाँ से गाड़ी उठाओगे? ये बस मैं इस बात को तो मान सकती है, बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन हम हंसते थे जब कोई घर वाले हम उनके साथ नहीं रहते थे, मतलब साथ नहीं देते थे, क्योंकि पैसा नहीं था। और ऐसा टाइम आया, ऐसे दिन भी निकाले कि हम किराए से रहे कुछ टाइम, महीने 2 महीने, क्योंकि पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो बहुत सारी सुनना और बहुत सारे प्रॉब्लम आई, सॉल्व होती गई। मतलब प्रॉब्लम को हमने कभी प्रॉब्लम नहीं समझी, बस हमारा सपना बड़े थे, हमारी सोच बड़ी थी कि आज हमें एचएचआई हमें वहां तक लेके जाएगी। और उस विश्वास को आज मैं कह सकती हूँ कि एचएचआई लेके जा सकती है, सब लोगों को लेके जाएगी। आज लाखों लोगों के परिवार चल रहे हैं एचएचआई का, आज एचएचआई के वजह से। एक उसमें परिवार मेरा भी है जो एचएचआई का सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट खाते हैं और उससे इतनी सारी इनकम आती है, इतना सारा पैसा आता है कि अपन किसी भी जॉब में पैसा आना नामुमकिन है। आप एचएचआई को समझिए, एचएचआई को जानिए। एचएचआई धीरे धीरे पापा जी ने स्टार्ट की, धीरे धीरे मैंने भी की, फिर मैं फील्ड पे गई, फिर मुझे उस बात का आज अफसोस होता है कि मैं आपको आके डायरेक्ट खड़ी नहीं होने देती थी, उससे पहले पैसों के बारे में बोल देती थी, क्योंकि मेरे पास भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई आसान तरीका नहीं था। घूमट की बहू थी, घूमट में रहती थी, घर फैमिली बच्चे यही संभालती थी, ऐसा भी नहीं मैं कुछ और करती। तो मैं बोलती मेरा खर्चा और मेरे बच्चे का खर्चा मैं चला लूंगी, आपको दिखे वो करो। मैं एक घूमट वाली बहू थी, घूमट में रहती थी, घर आते थे इनसे बस एक ही शिकायत रहती थी कि आप एक कर क्या रहे हो, आप एक कर क्या रहे हो। धीरे धीरे फिर मैंने स्टार्ट किया इस काम को, मैंने इस बिजनेस को समझा, पापा जी ने किया, छोटे भैया ने किया। हम मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो नाम निकलता है वो एचएचआई का निकलता है। इतना शानदार बिजनेस, इतनी शानदार प्रोडक्ट कहीं पे नहीं देखे मैंने एचएचआई जैसे। आप सब लोग एचएचआई कीजिए, आपके घर में एक महिला जैसे मुझे जितेंद्र सर ने खड़ा किया, आप सब लोग बोलिए, आप सबके घर में एक लीडर छिपा है, आप सबके घर में एक लीडर छिपा है, बस देखना आपको है। एक पढ़ी ना लिखी होने के बावजूद, एक गांव की लड़की होने के बावजूद मैं कर सकती हूँ, तो आप सब क्यों नहीं कर सकते? आप करिए, दीदियों को बोलिए, लेडीज टीम बहुत बड़ी बनाना है अपन को, लेडीज जेंट्सों से लेडीज कम नहीं है, सब कुछ कर सकती है लेडीज, बस अपन को सोच बनाना है, सोचना है, सोचेंगे तो आपसे आप होने लगेगा। मेरी भी बस छोटी सी सोच थी कि मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं है और मुझे इंग्लिश भी नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने सोचा, लॉकडाउन लगा, अचानक लॉकडाउन लगा,
तो मैंने वीडियो बनाया तो मुझे आधा प्लान कुछ समझ में आने लगा, इसमें तो बहुत सरल है, आप बात कर रहे हैं ऐसे बात तो मैं भी कर सकती हूँ। इनने बोला आप बात करो ना, क्यों, आपसे मना किसने किया है। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मैं जितनी तारीफ करूं इस प्लेटफॉर्म की उतनी कम है। आज मैं जितेंद्र सर से दिल से बोल सकती हूँ कि आप 28 दिन 30 दिन 5 दिन 10 दिन आप घर से बाहर जाइए, घर को मैं संभाल लूंगी। किस लिए बोल पा रही हूँ आज HHI ने इतना पैसा दे दिया, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत कि मैं जितनी तारीफ करूं HHI की उतनी कम है। आज मुझे कम 4 दिन से खुशी हो रही है कि मेरा जो मुझे बोले वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे नेशनल लेवल पे मेरा नाम आया, मुझे बोलना है। मेरे गुरुजी ने मुझ पे इतनी कृपा की कि मेरा नाम दिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसको खुशी को मैं बता नहीं सकती। 5 और 6 और 7 तारीख को जो MP में सब लोग हैं, मेरे भाई और मेरी दीदियों से निवेदन है, अपना 5, 6, 7 तारीख 5 तारीख को 12, 6 तारीख को गुना और 7 तारीख को इंदौर, आस पीस के सब लोग बैठिए मीटिंग को सुनिए। यहाँ से जिंदगी बदलती है, क्योंकि मेरी बदली है तो मैं आपको बता सकती हूँ। अभी से आप कार्ड ले लीजिए, सीट बुक है, आप अभी से सीट बुक करवा लीजिए। अपनी धरती पे गुरुजी आ रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 गुरुजी आ रहे हैं। आप उस मीटिंग को सुनिए जो मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम एक मीटिंग सुनी कि गुरुजी ने बोला 30 लाख यहाँ से आ सकते हैं, सबके आ सकते हैं। जितेंद्र प्रजापति सर का 12,66,000 का चेक आ सकता है। मुझे उसी दिन से विश्वास हो गया कि हाँ, यहाँ से लाखों रुपए हर इंसान के आ सकते हैं। जिस दिन से मेरे घर में लाखों स्टार्ट आ गए, होना स्टार्ट हो गए, लेकिन लाखों के लिए उनने मेहनत भी बहुत की है। आज हम वो 25 लाख की गाड़ी उठाई यहाँ से, हम उस गाड़ी में बैठते हैं, दोनों पति पत्नी, आंखों में से आंसू निकल आते हैं। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैं उनसे बस मेरे से एक ही बात बोलते हैं, ज्योति उस टाइम बस तुम मेरे यही बोलते थे, आप बोलते हो करते नहीं हो। अब वो मेरे करने के दिन आए। आप घर को संभालिए, बच्चों को संभालिए, थोड़ा बहुत जितना आपसे बने उतना काम कीजिए, पूरा काम मैं संभालूंगा। आप बस घर को मेंटेन कीजिए, कुछ फालतू की टेंशन आप तक ही रखिए, मेरे पास मत दीजिए। मैंने उसी दिन से समझा। एक जयपुर में प्रोग्राम था, जयपुर में, तो गुरुजी के पिताजी शांत हो गए थे उस प्रोग्राम से 2 दिन पहले। तो मुझे उस दिन से मैं घर की उनके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं देती। मेरी गुरुजी दूसरे दिन मीटिंग में आ गए थे। मेरी गुरु माँ ने घर को कैसे संभाला होगा, उनके पास भी रिश्तेदार है, उनके पास भी परिवार है, उनके पास भी सब कुछ है। मेरी दीदियों को वो संभालना पड़ेगा, मेरी दीदियों को वो अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि आप काम कीजिए, हम संभाल सकते हैं और आपका साथ हम काम भी कर सकते हैं। क्योंकि सबको अच्छा लगता है घूमना, अपनी कंपनी काम भी करो, पैसा भी कमाओ, घुमाती भी है, पूरी फुल एंजॉय अपन को यहाँ से कराती है। तो अपन क्यों ना सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान नौकरी करता है, कोई सी भी जॉब हो, लेकिन शाम को आता उसके मतलब यही हो जाता है, लेकिन अपना काम इतना शानदार, इतना अच्छा। आप 8 दिन आईडी लगाइए, सोमवार को आपको क्लोजिंग हो जाएगी और गुरुवार को आपका जितना चेक बना आपके खाते में पैसा आ जाएगा। गुरुवार के खाते में आपके पैसा आ जाएगा। इतना अच्छा बिजनेस मैंने कहीं नहीं देखा। एक तारीख को आती है जॉब, आप कहीं भी कर लीजिए। 1 तारीख से 5 तारीख तक अपने पैसे चल गए। 5 तारीख तक दूध वाले के दे दिए, कहीं राशन वाले के दे दिए, कहीं दे दिए, पैसों का पता नहीं चलता। आप ऐसा बिजनेस कीजिए, इसमें हर हफ्ते पैसा आता है, महीने में भी पैसा आता है, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में 2-3 साल मैंने जल्दबाजी खुशी के कारण मेरी बहुत सी चीजें, जो रियल स्टोरी, मेरी बहुत सी चीजें छूट गई। मैं पैसे को उस दिन से अहमियत देती हूँ। मेरे डिलीवरी टाइम था मेरा, और मेरा रात को 12 बजे पेट दर्द हुआ, और खुद से पैसों के कारण मेरे बच्चा मेरे हाथ से चला गया था। उस दिन से मैं पैसों को बहुत अहमियत देती हूँ कि अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मेरा बच्चा हाथ से नहीं जा पाता। आप ऐसा काम कीजिए जिससे लाइफ में आपको कभी पैसे की प्रॉब्लम झेलने नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस से आप इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो। एक बार आपके साथ जो हो गया हो, आपके साथ इस बिजनेस से कभी दोबारा नहीं होगा।
20 लाख रुपए आपके मतलब उपयोग भी नहीं होगा, इतना आप पैसा कमा सकते। तो आप ऐसे बिजनेस को कीजिए। ये बिजनेस इतना शानदार है, क्योंकि मुझे उस टाइम मेरे पास इतना पैसा नहीं आ रहा था, उस टाइम मुझे इतना मेरे पास पैसा भी नहीं आ रहा था कि अपन सही से ट्रीटमेंट करवाएं, इलाज करवाएं। और ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। 3 बजे रात का टाइम था, इतना समय नहीं था, दिन होता तो फिर भी व्यवस्था हो जाती कि अपन ऑपरेशन की व्यवस्था करें। 3 बजे का टाइम था, उसी दिन से मैं पैसे को अहमियत देती हूँ। अगर पैसा होता तो उसी टाइम मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में तुरंत ऑपरेशन हो जाता, लेकिन सरकारी में मेरा ऑपरेशन हुआ था 5 बजे। अब 5 बजे तक इंसान, अब वो बच्चा हाथ से चला गया था। उस दिन से मैं पैसे को ऐसा मानती हूँ कि कभी भी घर में किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो, जो मेरे साथ हुआ उसके साथ ना हो पाए। आप इतना पैसा कमा दीजिए, डॉक्टर जितना मांगेगा अपन जितना दे देंगे, लेकिन ऐसा ना हो। पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है पैसा, इस बात को भी मानती हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारी परेशानी झेली इस बिजनेस में स्टार्टिंग में मैंने, और आज उस चीज को भी मैं महसूस करती हूँ कि मैं 25 लाख की गाड़ी में बैठ के कहीं जाती हूँ तो अंदर से एक सोचती हूँ कि पहले क्या किया, उसको सोचकर आंखों में आंसू भी आते हैं। और सोचती हूँ अगर इस बिजनेस को नहीं किया होता तो हो सकता है वही 20-30 हजार की नौकरी में अभी तक वही जूझ रहे होते। कभी ना सपने देखे थे, ना गाड़ी देखे थे, ट्यूबलाइट पे जाते थे, ट्यूबलाइट पे आते थे, वही होता। लेकिन इतना अच्छा बिजनेस 2-3 साल अगर आप परेशानी उठा लेते हो, 2-3 साल आप टीम बना लेते हो, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आपने सोचा भी नहीं था होगा। आप हर घर में मैं प्रोडक्ट बताने जाती हूँ, मैं एक बात बोलती हूँ, आपके लिए करना क्या है, आपको करना क्या है। आप वैसे भी राशन का सामान खा रहे हो, अगर आप मेरी दुकान से राशन का सामान लेते हो तो मैं आपके लिए बेनिफिट दूंगी। 2500 का आप सामान खरीदते हो तो मैं आपको 300 रुपए का सामान फ्री दूंगी। अगर आप लगातार 4 महीने इस सामान को लेते हो तो मैं आप 5वें महीने आपको 1000 रुपए का सामान और फ्री मिलेगा। इसके अलावा अगर आप आईडी लगा लेते हो तो 100 से 300 तक आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा। आप दुकान पे जाइए, आप 3000 का सामान लीजिए और उसके बाद बोलिए बच्चे के लिए टॉफी फ्री दे दो, नहीं देगा। लेकिन अपना HHI बिजनेस, अपने संतोष सर जितनी तारीफ करूं जितनी कम है उनकी, अपने भगवान, उनने अपने लिए इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि यहाँ से एक गरीब इंसान भी खास बन सकता है। और 2500 का सामान लिया, 300 का अपने लिए सामान फ्री मिल जाता है और दुकान वाला एक टॉफी भी नहीं देता। और अपन को क्या मालूम क्या क्या केमिकल खाना पड़ता है। आप अपना HHI के शॉपी से सामान लाते हो, अपनी कंपनी में बन रहा है, शुद्ध सामान है, ये अपन सबको पता है क्योंकि अपन उपयोग करते हैं उस सामान को। खास करके मेरी दीदियां, अपन किचन में पूरा सामान अपन यूज करते हैं, तो अपन महिलाओं को बताने में अपन को बहुत आसानी होती है। जेंट्स अंदर जाके महिलाओं को ये नहीं बोलती आप किचन में ये राइस खा रहे हो, चाय पत्ती खा रहे हो, ये धनिया खा रहे हो, मिर्ची खा रहे हो, लेकिन अपन को बताने में इतनी आसानी होती है कि महिला को बहुत अच्छी तरह समझती है और महिला बहुत अच्छे बता देती है इस चीज को कि आप हल्दी मिर्ची धनिया मसाला सब कुछ यहाँ से लीजिए। आप महीने में 2500 का लेते हो, आपको 300 का फ्री मिलता है। और अगर आप किसी को बताओगे, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे आपने किसी को भी बताया तो आपको लिए उससे भी बेनिफिट है। मतलब इतना अच्छा सिस्टम, जितनी तारीफ करें जितनी कम है ना। उसके बाद अपने लिए अकाउंट में पैसा आता है और यहाँ से बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। एक उदाहरण मेरा भी है, बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। तो आप इस बिजनेस को जितना जल्दी हो उतना समझिए। हमने इस बिजनेस में बहुत सी परेशानी देखी, लेकिन अब परेशानी नहीं। मेरी बात चल रही है कि मेरा एक मकान लिख जाए, बहुत अच्छा मकान है मेरे पापा मम्मी का, लेकिन इनका सपना है, हर मीटिंग में बोलते हैं कि जो पापा जी के नाम पे बिल आए वो मकान अपना नहीं होता, इनके नाम पे बिल आना चाहिए बोलते हैं। एक मकान लेने की बात चल रही है। ये कहीं जॉब से कभी सोच भी नहीं पाते कि 25 लाख की अपन गाड़ी लेते और एक 50-30 जो भी बने उतने का मकान लेते। कितनी अच्छी सिस्टम है, आपको शुद्ध सामान
खिलाने का बोल रहे हो, खाने का बोल रहे, और आपके पास ढेरों सारा पैसा आने का बोल रहे। ऐसा बिजनेस मैंने यही बोला कि लाइफ में मैंने पहली बार तो देखा है और पहली बार सुना है। मेरी बहुत सी परेशानियों से मैं गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये बोलती हूँ, मेरे घर में आज किसी को भी 10,000 50,000 की अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो अभी अर्जेंट है, किस लिए है? डायरेक्ट सेलिंग की वजह से है। जॉब की इंसान जॉब करता है 1 से 30 तारीख तक, 1 तारीख कब आ जाती है उसकी सैलरी कम मिल जाती है और 5 तारीख को खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अपना इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप सब समझिए, और गुरुजी का 3 दिन का टाइम मिला है, उस टाइम का उपयोग कीजिए सही से। सीट बुक करवा लीजिए, इंदौर के पास में जो भी मेरे भाई दीदियां हो उनसे निवेदन है आप करवा लीजिए। इतना अच्छा ऑफर आया है अपने लिए, गुरुजी का 3 दिन का टाइम मिला है ना। तो ऐसे ही मेरी स्टोरी बढ़ती गई, बहुत अच्छा। आज मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है चचाई करके, बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। ना पढ़ाई भी कंप्लीट ना होते हुए मैं कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। इतना अच्छा बिजनेस, इतने अच्छे प्रोडक्ट, सब कुछ इतना अच्छा है ना। तो मुझे यहाँ से जितनी तारीफ करूँ उतनी बताने की काबिल है, मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छे, यहाँ से सब सपने पूरे होते हैं, यहाँ से सब कुछ मिलता है जो आप सोच लेते हो, लेकिन उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ता है, रात दिन भागना पड़ता है। अपने गुरुजी 28-28 दिन घर से बाहर रहते हैं, आपको भी उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल का भागना पड़ेगा। लेडीज एक बहुत अच्छे से लेडीज को समझा देती है, लेडीज टीम बनाइए आप दीदियां हो रहे तो जेंट्स भागिए, मतलब काम अपना इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, सब कुछ आपने कुछ एक जिंदगी में अच्छा काम किया होगा जो आपके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं एचएचआई को इतना अच्छा मानती हूँ, एचएचआई को ऐसे मानती हूँ मैं, एचएचआई को आप सब भी ऐसे मानिए, आपको सक्सेस होना है तो। मैं एचएचआई को ऐसे मानती हूँ, अगर अपना बच्चा रोता है, अगर अपना बच्चा रोता है तो अपने दिल में दर्द होता है, और किसी और का रोता है तो अपने सिर में दर्द होता है। इस चीज को आप आजमा भी लेना, कहीं 2 बच्चे खेल रहे हो, उसमें एक अपना हो और एक किसी और का हो, किसी और का बच्चा गलती करेगा तो अपन को बहुत जल्दी नजर आ जाएगा, और अपना बच्चा गलती करेगा तो अपन उस गलती को वहीं दबा देंगे। एचएचआई को ऐसे ही आप मानिए, एचएचआई का 4 दिन प्रोडक्ट लेट आता है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आने में ट्रैफिक कुछ भी कारण हो सकता है। आप एचएचआई को ऐसे मानिए कि अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और किसी दूसरे का बच्चा रोता है तो अपने सिर में दर्द होता है। एचएचआई को आप ऐसा मानिए कि एचएचआई मेरा है, एचएचआई मेरी दुकान है, गुलाम एचएचआई की शॉपिंग मेरी है। अगर उसे मैं अपना मानूंगी तो उसमें कभी मिस्टेक नहीं लगाऊंगी, उसमें कभी गलतियां नहीं निकालूंगी। अगर मैं अपना नहीं मानूंगी तो उसमें मुझे गलतियां नजर आएंगी, और मैंने जिस दिन से एचएचआई को अपना मान लिया उसमें मुझे कुछ दिखता ही नहीं है गलतियां, तो सब अच्छाई दिखती है, और उससे भी अच्छा एचएचआई से अपने अकाउंट बढ़ जाते हैं। आप जितना सोचोगे, आप जितना मतलब जॉब करता है एक इंसान, वो तो इतना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जॉब में कभी लाख इंसान कमाने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ से आप 25 लाख का टारगेट बनाइए और 25 लाख के तरह आप भागना स्टार्ट कर दीजिए, आपको यहाँ से 25 लाख रुपए आ जाएगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी घर में आया है, मेरे घर में आ सकता है तो आपके घर में क्यों नहीं। और मेरे बहुत से सर के घर में आ रहा है, बहुत से मेरे भाइयों के घर में आ रहा है, बहुत सी दीदियों के घर में आ रहा है। तो इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से समझिए, सब कर सकते हैं। आप खास करके अपने घर में समझाइए सबके लिए, क्योंकि घर का साथ रहना बहुत जरूरी है। एक इंसान कुछ नहीं कर, एक उंगली हो तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, और ये 5 उंगली मिल जाए तो सब कुछ कर सकती है, जैसे ही हमारे साथ हुआ है। जितेंद्र सर अकेले थे, करा उनने बकायदा मेहनत की, पूरा किया, लेकिन अब ये 5 उंगलियां हो गई तो उनकी हम कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनको हम पता भी नहीं चलने देते कैसे प्रॉब्लम निकल जाती है। जब वो अकेले थे तो सब प्रॉब्लम बताते थे, सब कुछ करते थे। और इस दुनिया में ये सबको पता है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, खुदा से कम भी नहीं। तो पैसा होगा तो आप दुनिया की हर चीज ले लोगे, पैसा होगा तो दुनिया का बड़ा से बड़ी चीज आपको छोटी लगेगी, और पैसा नहीं है ना तो यहाँ से आप कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ से मुझे टेकरी जाना है, गुना में बहुत सुंदर
नाम है टेकरी, टेकरी जाना है, पैसा नहीं तो मैं वहां भी नहीं जा सकती, और पैसा है तो हिंदुस्तान में जा सकती हूँ। पैसे में वो ताकत है। अगर पैसा आपको कमाना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो HHI स्टार्ट आज से ही कर दीजिए। जो मेरे नए भाई हो जो आज उनने ज्वाइन किया हो, HHI आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। HHI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल ली और लाखों की लोगों की बदलने वाली है। क्योंकि ऐसा बिजनेस, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने कभी नहीं देखा। जो देखा तो ऐसा हो गया कि एक इंसान घर में करता था, पूरी फैमिली, छोटे से बड़े पूरी फैमिली HHI को कर रही है। अगर उसके साथ फैमिली हो तो उसका बाल ना बाका हो, क्योंकि घर से सपोर्ट बहुत होना जरूरी है। घर से सपोर्ट नहीं होता तो इंसान, बहुत सारे लोग, जैसे स्टार्टिंग में जितेंद्र सर के साथ हुआ कि 5 रुपए जेब में नहीं होते थे और घर से निकल जाते थे, एक समोसा खाकर पेट भरते थे। कहीं कहीं तो ऐसा होता था गैस टिकट से ही चल जाते ट्रेनों में जब उनकी स्टार्टिंग में, और घर पे आए तो हमारे ताने सुनने मिले, कहीं पापा मम्मी के, किसी के भी, मतलब ये आपके साथ हो रहा हो तो आप टूटिए मत, आप उससे और मजबूत होजिए। मजबूत होगे ना तो आपका ही उसमें फायदा है कि 3 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा होता था, कभी कभार जितने से निकल जाते थे, घर से निकल गए, उसके बाद 2 दिन में आना है, एक समोसे में काम चलाते थे। रात को आते थे 3 बजे, रात को 3 बजे खाना खाते थे, 2 बजे आते थे, 2 बजे खाना खाते थे। तो आप सब और मैं भी अंदाजा लगा लेती थी कि इनने खाना नहीं खाया, इसीलिए इंसान 3 बजे आकर खाना खा रहा है या 2 बजे आकर खाना खा रहा है। एक खाना खाने का टाइम थोड़ी है। लेकिन अभी मैं फोन लगाती हूँ, कभी तो उधर से रिटर्न आता है कि मेरा खाना मत बनाना, मैं खाना खा के आ रहा हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। डायरेक्ट सेलिंग को आप समझिए। उस टाइम अगर हम वहीं टूट जाते और 5-10 हजार की जॉब करने लग जाते तो ये सपने, ये मतलब देखने का नजारा मिलता ही नहीं, ये बोलने का नजारा मिलता ही नहीं कि यहाँ से सपने पूरे होते। वही 10-5 हजार की सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी निकल जाती, पता भी नहीं चलता। अपना इतना अच्छा बिजनेस है, एक पीढ़ी तो, अपनी पीढ़ी तो इसको एंजॉय करेगी तो करेगी, बाद में अपनी 4 पीढ़ी एंजॉय करेगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना अच्छा बिजनेस है। इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद अगर आप इसमें प्रोडक्ट या किसी में आप कुछ लगाते हो, हमारे साथ भी हुआ है। मेरे पास, जितेंद्र सर के पास वाहनों की लिस्ट थी, अगर हम बताना चाहूँ तो मैं, वाहनों की लिस्ट थी, लेकिन लिस्ट को हमने साइड में रखते हुए, क्योंकि HHI के हमने प्रोडक्ट चाख लिए थे, HHI हमें इतनी अच्छी लगी, HHI के प्रोडक्ट मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं HHI का कहने की मतलब दीवानी हो गई कि मुझे तो HHI का ही T12 लेना है, मुझे तो HHI का ही ऐसा लेना है। इन्हें दो HHI में मतलब इतना पैसा आता है, आप सब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ से मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, क्या मालूम मैंने क्या क्या स्टोरी बना कर दी, मतलब मेरी सेल्फ स्टोरी बताने का सोचा था, लेकिन जल्दी जल्दी चक्कर में मैं सेल्फ स्टोरी भी नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे यहाँ से इतनी खुशी मिली कि मेरे गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मेरे कुछ भाई और दीदियों को कुछ बात मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि आज मैं पहली बार इस मीटिंग में आई थी, तो मुझे हो सकता है कुछ जल्दबाजी में कुछ भूल गया होगा। मैं यहाँ से सीखने की कोशिश कर रही हूँ। HHI आप सब सीखिए, HHI बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें अपन को कुछ नहीं लगाना है, एक प्रोडक्ट सिंगल लेके अपनी ID लगा सकते हैं, अपना बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये बात मैं आपकी बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जो परेशानी मैंने उठाई है, मेरी दीदियों के पास, बहुत सी दीदियों के पास वो परेशानी आ रही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने पास परेशानी आती है, लेकिन आपने सोचा भी नहीं होगा, अगर आप 3 साल इसमें मेहनत करते रहे और 3 साल आपने परेशानी उठा ली, आप कितने आगे पहुंच जाओगे, आप कितने आगे पहुंच जाओगे। आप आज से ही सोच लीजिए, इस मार्च महीना और जुलाई महीना और दिसंबर महीना, ये 3 महीने बहुत अच्छे होते हैं। आप वैसे तो पूरे महीने होते हैं, लेकिन मार्च में मैं एक अपने आप से टारगेट लेती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे इतनी लेडीज से जोड़ना है, मुझे ऐसा करना है। आप उस चीज को अभी से 2 तारीख है, आज आप बोल जनवरी का, फरवरी का चेक मेरा 10,000 का आया था, तो मुझे इस चेक को डबल करना है, मुझे 20,000 करना है। आप 20,000 की मेहनत करिए, आपका 20,000 चेक आएगा। आपका 50 का आया था, तो आप सोचिए मुझे इस महीने 1 लाख
महीना कमाना है तो आपका 1 लाख महीने आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको विश्वास करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक इंसान, वो ये फोटो वाला होता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, भाई 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 कह के बैठा था। उसकी उसकी फीलिंग समझ कर आप काम कीजिए, उसका दर्द समझ के पसी पहुंचता जाता है काम। आप एसी में बैठकर मीटिंग ले रहे होंगे, आपके लिए लोग तालियां बजा रहे होंगे, इसमें इतना मान सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है उसके लिए। लेकिन आपको 2-3 साल मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 साल आप ऐसी मेहनत कीजिए कि लोग बाग आपको तालियों से एंट्री हो रही होगी आपकी। HHI इस तरह समझिए, HHI एक अपनी ट्रेन है, अमीरपुर से गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने वाली। इसमें इतनी स्टेशन, आप ट्रेन में कभी भी बैठे हो मेरे कोई सी भाई दीदियां, कितनी स्टेशन पड़ती है, ऐसे ही इसमें पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे कोई बोलेगा एक होशियारपुर पड़ती है, होशियारपुर में आप क्या मालूम कितनी दीदियों के पास मैं जाती हूँ, दीदियां बोलती है ये इसमें ये ऐसा है ये वैसा है, वो अपने लिए मतलब सिखाती है होशियारपुर। आप किसी की बात मत मानिए, आप अपने दिल पे भरोसा करिए, अपने आप की सुनिए, किसी की मत सुनिए। जैसे जितेंद्र सर ने सुना, हम सब लोगों ने नेगेटिव किया उनको, मैं अपना भी बोलती हूँ, सब लोगों ने नेगेटिव किया लेकिन उनने हमारी किसी की नहीं मानी, तो आज उनकी मेहनत रंग लाई। क्योंकि अगर वो उसी दिन हमारी मान लेते और 10-5 हजार की जॉब करने लगते तो हम वहीं के वहीं रह जाते। उनने किसी की नहीं मानी, बकायदा ऐसा किसी ने नहीं कि उनसे बोला नहीं हो। और तो और मेरे माता पिता ने भी बोला कि आप क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी जॉब थी, आप इतनी अच्छी जॉब को रिजाइन देकर इसमें लगे हो, लड़की को अकेला छोड़ जाती हो, लड़की रोती रहती है। सबकी सुनी उनने, लेकिन इसमें से सुनी इसमें निकाली। उनकी काम की बात थी, उनने मतलब करते गए। आप सबको आज आप सबके पास देखने को मिल रहा है। तो HHI में सब कर सकते हैं। गरीबपुर से अमीरपुर वाली ले जाने वाली ट्रेन है। आप इसमें कौन कौन बैठना चाहते हैं, किस किस को बैठाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप बैठा दिए। बहुत सी स्टेशनें आएंगी, बहुत से समझाने वाले आएंगे, बहुत से उतारने वाले आएंगे, लेकिन वो अपने आप से आपको सोचना है कि मुझे नहीं उतरना है और मुझे गरीबी से उठकर अमीरी तक जाना है। तो मैं आपसे बोल सकती हूँ इस बात को, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। गरीबपुर से अमीरपुर हम आए, अभी तो थोड़े से आए, तो आप भी आ सकते हो। ऐसे बहुत से गुरु, बहुत से अपने, बहुत से मेरे भाई, कुछ भी बोलूं, बहुत से गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन में बैठ के बहुत से पहुंच रहे हैं और बहुत से पहुंचने वाले हैं। बस आपको ये सोचना है मुझे कहाँ उतरना है और कहाँ पहुंचना है। आप जो सोच लोगे आप वो कर जाओगे। आप सोचोगे मुझे घर से बाहर निकलना है, मैं आज 4 प्लानिंग करके आऊंगी, मैं बोलूँ आज मुझे 4 प्लान करना है, मैं 4 प्लानिंग करके आऊंगी। दुनिया की कोई सी ताकत नहीं रोक सकती कि मैं प्लान नहीं करूं। कोई सा, और मैं बोलूं मेरे सिर में दर्द है आज मुझे जाना ही नहीं है, तो मुझे घर पैसा देने थोड़ी आएगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको इस ट्रेन में किस किस को बैठना है, कुछ लीडरों ने तो आगे वाले डिब्बे में बैठ गए, बस आपको बैठना है। बहुत सारे मेरी क्राउन निकल गए, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर निकल गए, बस आपको पहुंचना है, आपको सोचना है आपको कहाँ जाना है। आप सब सोचिए, इसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है। सिर्फ दुकान बदलने से अपनी जिंदगी बदल जाए तो आपको दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं? मैं तो बोलती हूँ मैंने बदल ली और आप दीदियां सब बदल लीजिए। तो मैं इसी बात को अपनी को विराम करती हूँ और बुलाना चाहूंगी सर जी को। जी मैम, ज्योति प्रजापति मैम, आपका जोश, आपका जनून और आपका एनर्जी लेवल बा कमाल, आपने वाकई कमाल कर दी कि आप, थैंक यू सर। आपका जो जुनून था, मैं खुद मोटिवेट हो गया, मैं बहुत इंस्पायर हुआ आपकी बातें सुनकर। और मुझे ये लगता है कि जो लोग आज आपके इस जूम सेशन में थे, जिन्होंने आपकी बात सुनी है, उनकी जिंदगी जरूर बदलने वाली है।
क्योंकि आपने अपना पूरा हौसला रख के आज का जो सेशन है वो दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही आगे भी हम जब आपको याद करेंगे तो ऐसे ही जूम सेशन में आएंगे और अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी नॉलेज हमारे सारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत के दौर में आपको एक शेयर डेडिकेट किया था, आपका जोश, जुनून, पैशन, एनर्जी लेवल देखकर मैं एक और शेयर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि बहुत गरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सारे व्यूवर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो टेक्निकल होस्ट हैं, क्योंकि वो भी एक महिला हैं, लेडी हैं, वो भी बहुत अच्छे से कार्यरत रहती हैं हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए इजाजत, शब्बा खैर, गुड नाइट। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें। लव यू ऑल, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।